मुंबई से प्रांजल को चित्त संगायन हेतु आमंत्रित करती हूँ। आज चित्त संख्या 39 से 54 तक संगायन होगा, जो पुस्तक में पेज नंबर 44 से आरंभ हो रहा है। आज का वंदनी अय्यर जी। साधु साधु साधु। आज का चित्त संगायन मुंबई से उपासिका प्रांजल जी के द्वारा किया जा रहा है। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 44 पर चित्त है कामा वचरा महाविपाक चित्त 8। चित्त संख्या है 39 चित्त संख्या से 54 तक संगायन होगा, जो कि मुंबई से उपासिका प्रांजल जी के द्वारा संगायन किया जाएगा। प्रांजल जी, आप संगायन आरंभ कर सकते हैं। जी अय्यर जी। कामावचरा महाविपाक चित्त 8। सोमनस सहगतं यान संपयुक्तं असंखारिकं कामावचरा महाविपाक चित्तं। सोमनस सहगतं यान संपयुक्तं संखारिकं कामावचरा महाविपाकचित्तम्। सोमनस्सहगतं ज्ञानदीपयुक्तम् असंखारिकं कामावचरा महाविपाकचित्तम्। सोमनस्सहगतं ज्ञानदीपयुक्तम् ससंहारिकं कामावचरा महाविपाकचित्तम्। उपेक्षा सहगतं ज्ञानसंपयुक्तम् असंहारिकं कामावचरा महाविपाकचित्तम्। उपेक्षा सहगतं ज्ञानसंपयुक्तम् ससंहारिकं कामावचरा महाविपाकचित्तम्। उपेक्षा सहगतं ज्ञानविपयुक्तम् असंहारिकं कामावचरा महाविपाकचित्तम्। उपेक्षा सहगतं ज्ञानविपयुक्तम् ससंहारिकं कामावचरा महाविपाकचित्तम्। कामावचरा महाकिरिय चित्त 8। सोमनस्सहगतं ज्ञानसंपयुक्तम् असंहारिकं कामावचरा महाकिरिय चित्तम्। सोमनस्सहगतं ज्ञानसंपयुक्तम् ससंहारिकं कामावचरा महाकिरियचित्तम्। सोमनस्सहगतं ज्ञानविपयुक्तम् असंहारिकं कामावचरा महाकिरियचित्तम्। सोमनस्सहगतं ज्ञानविपयुक्तम् ससंहारिकं कामावचरा महाकिरियचित्तम्। उपेक्षा सहगतं ज्ञानसंपयुक्तम् असंहारिकं कामावचरा महाकिरियचित्तम्। उपेक्षा सहगतं ज्ञानसंपयुक्तम् ससंहारिकं कामावचरा महाकिरियचित्तम्। उपेक्षा सहगतं ज्ञानविपयुक्तम् असंहारिकं कामावचरा महाकिरियचित्तम्। उपेक्षा सहगतं ज्ञानविपयुक्तं ससंहारिकं कामावचरा महाकिरियचित्तम्।
साधु 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 साधु। साधु साधु साधु। खूप खूप साधुवाद प्रांजल जी। अब मैं पूजनीय अय्या जी से याचना करती हूँ कि वे भगवान बुद्ध के सबसे गहन धम्म अभिधम्म की देशना से हम सभी को अनुकंपित करें। अय्या जी। साधु साधु साधु। आज की शील याचना उपासिका प्रीति राम टेके जी के द्वारा और चित्त संगायन उपासिका प्रांजल जी के द्वारा किया गया। मैं दोनों का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और आज के हमारे होस्ट उपासिका मंगला डोंगरे जी का भी बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध, उनके सधम्म और उनके श्रावक संघ को वंदन करेंगे और उसके पश्चात आज का सत्र आरंभ करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज का सत्र शोभना चित्त इस विषय पर है। शोभना चित्त हमें नाम से ही पता चलता है। शोभना यानी कि जो शोभनीय हो, जो सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, ऐसे चित्त को शोभना चित्त कहते हैं। तो आज का हमारा जो सत्र है वो शोभना चित्त विषय पर है। आप सभी ध्यानपूर्वक इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज का सत्र थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। फिर भी प्रयास किया जाएगा कि आप सभी को बहुत सरलता से समझाया जाए। और स्क्रीन पर जो स्लाइड्स दिखाई जाएंगी उन पर यदि आप ध्यान केंद्रित रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज का सत्र हम लोग आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर पिक्चर है। हालांकि मैंने इंटरनेट से ही ली हुई है, परंतु पिक्चर बहुत सुंदर है। और जैसा हमारा विषय है, बस विषय से जुड़ करके ही पिक्चर ली गई है। आज का हमारा विषय जो है वो है ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस या शोभना चित्त। हम इसे यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें, अनुवाद करना चाहें, तो ये ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस है। तो सबसे पहले हम लोग एक पाली की गाथा है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, फोटो में देख पा रहे हैं। एक तरफ में एक उपासक एक भिक्षु को, भंते जी को दान कर रहे हैं और दूसरी तरफ में हमारा जो मन है उसमें से गंदगी साफ की जा रही है, क्योंकि ये दोनों ही कर्म शोभना कर्म है, शोभना चित्त के कारण उत्पन्न होते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं? पाप हेतु
कमुत्तानि शोभनानि दिवुच्चरे एकुंसट्ठे चित्तानि अथ एक उन बुद्धि पीवा। अर्थात इसका अर्थ है अकुशल और अहेतु को छोड़कर, जैसा कि आपका पहला अक्षर है पापा हेतु, अर्थात पाप और अहेतु। पाप यानी कि अकुशल और अहेतु, इन्हें छोड़कर शेष सभी चित्त शोभन चित्त हैं। इसके अलावा जितने भी चित्त हैं वो सभी शोभना चित्त हैं। ये शोभना चित्त संख्या में 59 या 91 है। हम इन्हें 59 भी कह सकते हैं और 91 भी कह सकते हैं। ये किस मायने में 59 होते हैं और किस मायने में 91 होते हैं, इसे हम आगे समझेंगे। उसी को इंग्लिश में भी दिया गया है, क्योंकि कुछ उपासक उपासिका हमारी क्लास में आउट ऑफ इंडिया से भी जुड़ते हैं, इसीलिए उनके लिए इंग्लिश में भी दिया है। Excluding those that are evil and rootless, the rest are called beautiful consciousness. Their number either 59 और 91। अब यहाँ पर दो चीजों की बात हुई है, एक तो अकुशल की बात हुई है और एक अहेतु की बात हुई है। हम सभी जानते हैं कि अकुशल चित्त 12 है और अहेतु का चित्त हमारे 18 है। तो इनको छोड़कर, अब अगर आपको मैथ आती है, गणित आपकी अच्छी है, तो थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए। हमारे टोटल चित्त हैं 121। 121 में से 12 अकुशल चित्त माइनस कर दीजिए और 18 अहेतु का चित्त माइनस कर दीजिए। तो ये 12 और 18 हो गए 30 चित्त जब आप माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 91। ये वही 91 चित्त है। They are called शोभना और ब्यूटीफुल because they are accompanied by beautiful mental factors और चेतसिका। मैंने आपको पहले भी बताया है कि चित्त जो है वो कभी भी अकेले काम नहीं करता। चित्त हमेशा चेतसिक के साथ काम करता है। चेतसिक एक तरह से आदेश देता है, ऑर्डर देता है और चित्त उस पर प्रतिक्रिया करता है। तो जब कोई चित्त अच्छे चेतसिक के साथ, कुशल चेतसिक के साथ, शोभना चेतसिक के साथ जुड़ करके काम करता है, तब वो चित्त भी शोभना हो जाता है। शोभन चित्त के उत्पन्न होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि चेतसिक भी शोभना ही हो। They yield good qualities and are connected with blameless roots such as generosity, loving kindness and knowledge. इसमें अच्छे गुण होते हैं, शोभना में अच्छे गुण होते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं या हम पाली में हेतु कहते हैं, इनका हेतु ब्लेमलेस होता है। ब्लेमलेस का अर्थ है कोई भी दोष नहीं होता इसमें। जैसे कि दान देना, हम कहे अलोभ की भावना, लविंग काइंडनेस मैत्री करना यानी कि अद्वेष की भावना, और नॉलेज यानी कि प्रज्ञा अमोह की भावना। तो जहां पर भी अलोभ, अद्वेष और अमोह ये 3 हेतु होते हैं, वो चित्त शोभना चित्त होते हैं। अब यहाँ पर चित्त 121 है। मैंने आपको पहले से ये एक टेबल बनाकर दिया है जिसमें आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो जो फर्स्ट हमारा है इसमें कामावचरा चित्त 54, हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं कामावचरा के बारे में। इसका सेकंड जो है, अच्छा पहले हम लोग जानते हैं कि जो कामावचरा चित्त 54 है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है अकुशल चित्त 12, अहेतु का चित्त 18 एंड कामावचरा शोभना चित्त 24। तो कामावचरा चित्त 54 जो है उनके 3 भाग हैं। नेक्स्ट है
रूपावचरा चित्त 15, नेक्स्ट अरूपावचरा चित्त 12 एंड नेक्स्ट लोकोत्तरा चित्त 40। ये अभी तक सभी को स्मरण हो जाने चाहिए थी। 121 चित्त हैं जिसे 4 भागों में बांटा गया है। कामावचरा चित्त 54, रूपावचरा चित्त 15, अरूपावचरा चित्त 12 एंड लोकोत्तरा चित्त 40। कामावचरा चित्त को आगे 3 भागों में बांटा गया है। अकुशल चित्त 12, अहेतु का चित्त 18 और कामावचरा शोभना चित्त 24। ये चार्ट सभी को समझ में आ गया होगा और इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाता है चित्त को लेकर के यदि आपने इस चार्ट को समझा होगा तो। लेकिन इनमें से ये पूरे जो चित्त हमारे दिख रहे हैं आप सभी को स्क्रीन पर, इनमें से शोभना चित्त कौन से हैं, ब्यूटीफुल चित्त कौन से हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आपको ये दिख रहा है पूरा, रूपावचरा चित्त 15, अरूपावचरा चित्त 12 और लोकोत्तरा चित्त 40, साथ में कामावचरा शोभना चित्त 24। ये टोटल मिलाकर शोभना चित्त 91 बनते हैं। आप इसको ऐड कर सकते हैं। रूपावचरा चित्त 15 है, अरूपावचरा चित्त 12 है, 15 प्लस 12 27 हो गया। लोकोत्तरा चित्त 40 है, 27 प्लस 40 67 हो गया। और कामावचरा शोभना चित्त 24 है, 67 प्लस 24, इनको मिलाकर के टोटल शोभना चित्त हमारे 91 होते हैं। आप ये पूरा चार्ट में देखिए कि ये जो रेड बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है, रेड बॉक्स में अकुशल चित्त 12 और अहेतु का चित्त 18, केवल इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी चित्त हैं वो सभी शोभना चित्त है। अब एक देखा जाए तो अकुशल हमारे पास केवल 12 है, मतलब कि जो ब्यूटीफुल नहीं है, जो सुंदर नहीं है, जो शोभनीय नहीं है, ऐसे चित्त केवल 12 है। और जो सुंदर चित्त है वो 91 है, 91 टोटल। लेकिन फिर भी हमारे चित्त में, हमारे मन में उत्पन्न होने वाला जो चित्त है उसमें अकुशल फिर भी कितना भारी है, संख्या में कितना कम है, 5 गुना 6 गुना कम है, लेकिन फिर भी बहुत भारी है क्योंकि हम भोजन उसे खिला रहे हैं। शोभना चित्त 91 है, हमें उसे भोजन खिलाने का प्रयास करना चाहिए। तो जब ये शोभना चित्त 91 है तो ये जो दोनों बचे हैं, अकेले रह गए हैं बेचारे, अकुशल चित्त 12 और अहेतु का चित्त 18, इन दोनों को क्या कहा जाएगा? इन दोनों को कहा जाएगा अशोभना चित्त। तो अशोभना चित्त हमारे 30 है, 12 प्लस 18 30 है। तो यदि हम चित्त को इस तरह से डिवाइड करना चाहें तो शोभना चित्त हमारे 91 है और अशोभना चित्त हमारे 30 है। शोभना चित्त 91 में हमारे रूपावचरा चित्त 15, अरूपावचरा चित्त 12, लोकोत्तरा चित्त 40 और कामावचरा शोभना चित्त 24, इन सबको मिलाकर। सभी को क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कामावचरा शोभना चित्त की। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा जो है सीरियल से चल रहा है, हम लोगों ने सबसे पहले अकुशल चित्त को कवर किया, इसके पश्चात अहेतु का चित्त के विषय में हमने पढ़ा और अब हम लोग कामावचरा के शोभना चित्त की बात कर रहे हैं। यानी कि जब हम लोग काम भूमि में हैं, जहां पर हम सारे अकुशल भी कर रहे हैं कर्म और कुछ कुछ कुशल भी कर्म कर रहे हैं, ऐसी भूमि में होते हुए हमारा कामावचरा शोभना चित्त क्या है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको 3 भागों में बांटा गया है, हम सभी जानते हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है। कामावचरा महाकुशल चित्त 8, कामावचरा महाविपाक चित्त 8, कामावचरा महाक्रिया चित्त 8। हमने इसे पिछली क्लास में भी पढ़ा था और हमने कामावचरा महाकुशल चित्त 8 की बात की थी कि वो कैसे उत्पन्न होता है और कैसे वो घटते क्रम से बढ़ते क्रम की तरफ जाता है।
तो कामावचरा महाकुशल चित्त 8 जो है उसका काम क्या होता है, वो कब उत्पन्न होता है, जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो ये चित्त उत्पन्न होता है। कामावचरा महाविपाक चित्त, जब इस अच्छे कर्म का हमें फल मिलना होता है तब कामावचरा महाविपाक चित्त उत्पन्न होता है। कामावचरा महाक्रिया चित्त, ये हम काम भूमि में तो हैं, लेकिन ये काम भूमि के लोगों के लिए नहीं है, ये केवल अरहंतों में उत्पन्न होता है। देखिए, है काम भूमि का चित्त, लेकिन अरहंतों में उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अरहंत पद को प्राप्त कर लेता है, अरहंत की प्राप्ति के बाद भी वो कहाँ निवास करता है, वो मनुष्य भूमि में ही निवास करता है। मनुष्य भूमि में निवास करके यहीं पर वो अपनी दिन प्रतिदिन की क्रिया करता है। हम नाम से ही जान रहे हैं, कामावचरा महाक्रिया चित्त 8, ये ऐसे चित्त हैं जो कर्म का निर्माण नहीं करते, सिर्फ क्रिया करते हैं। क्योंकि जो भिक्षु अरहंत हो गए हैं, वे मनुष्य भूमि में रहते हुए अरहंत हो जाने के बाद भी जब तक उनका परिनिर्वाण नहीं होता है, उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त नहीं होता, जब तक उनकी शरीर की मृत्यु नहीं होती है, तब तक वो जीवित है। और जब तक वो जीवित है तब तक उन्हें भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, वे चलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, धम्मदेशना देंगे। ये सारी जो क्रिया वो कर रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, धम्मदेशना दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये जो सारी क्रिया हो रही है, ये अंतिम, ये जो हमारा कामावचरा महाक्रिया चित्त 8 है, ये इसके कारण हो रही है वो अरहंत, अरहंत में ही उत्पन्न होगा। साधारण व्यक्ति में ये चित्त उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन होगा काम भूमि में ही, क्योंकि अरहंत होने के बाद भी जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती या परिनिर्वाण नहीं होता, तब तक वो मनुष्य भूमि में ही रहते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। अमंग द कामावचरा 24 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड शोभना। अभी हमने पढ़ा कामावचरा टोटल चित्त 54 है, जिसमें से 24 शोभना है और 30 जो है अशोभना है। बिकॉज दे आर मैग्निफिशिएंट ड्यू टू बीइंग गुड क्वालिटीज एंड प्रोड्यूसिंग गुड इफेक्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास जो पहले महाकुशल चित्त हैं, ये अच्छे कर्म का निर्माण कर रहे हैं, और महाविपाक चित्त उन अच्छे कर्मों का अच्छा फल दे रहे हैं। तो अच्छे कर्म का निर्माण और अच्छे फल का निर्माण ये इसमें हो रहा है, इसीलिए इसे शोभना चित्त कहा जाता है। शोभना मीन्स ब्यूटीफुल, implies that Shobhana Chittas yield good qualities and they are connected with wholesome roots such as alobha, advesha and amoha. तो वही चीज आपको बार बार बताई जा रही है, इसमें अच्छी क्वालिटीज होती हैं और ये जो है कुशल हेतु के साथ जुड़े होते हैं। कुशल हेतु हमारे अलोभ, अद्वेष, अमोह। मैंने पहले भी आपको हेतु के बारे में बताया था। हेतु 6 प्रकार के हैं, 3 अकुशल हेतु हैं, 3 कुशल हेतु हैं। 3 अकुशल हेतु हमारे लोभ, द्वेष, मोह। 3 कुशल हेतु अलोभ, अद्वेष, अमोह। ये 6 हेतु में से कुशल हेतु के साथ जो जुड़े होते हैं वो शोभना चित्त होते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा हेतु के लिए ही स्लाइड है। चित्त ऑन द बेसिस ऑफ हेतु। अब यहाँ पर हम चित्त को हेतु के आधार पर डिवाइड करेंगे। अभी देखिए, हमने चित्त को भूमि के आधार पर डिवाइड किया। सबसे पहले 4 प्रकार की भूमि के आधार पर, कामावचरा, रूपावचरा, अरूपावचरा और लोकोत्तरा। इसके पश्चात हम लोगों ने उसे शोभना और अशोभना के आधार पर डिवाइड किया। शोभना 91, अशोभना 30। अब हम चित्त को हेतु के आधार पर डिवाइड करेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो सके अकुशल हेतु और कुशल हेतु के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला है सहेतु का। सहेतु जिसके साथ हेतु जुड़ा हुआ है, हेतु के साथ रहने वाला। और दूसरा है अहेतु, जिसमें हेतु नहीं जुड़ा हुआ है, बिना हेतु के है। तो जिसमें हेतु है और जिसमें हेतु नहीं है। बहुत आसान है समझना इसको
क्योंकि अहेतु के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और बार बार पढ़ रहे हैं कि अहेतु चित्त हमारे 18 है, जो ना पाप का निर्माण करते हैं ना पुण्य का निर्माण करते हैं। ये केवल विपाक देते हैं, केवल फल देते हैं, ये किसी कर्म का निर्माण नहीं करते हैं। इसीलिए इसमें कोई हेतु नहीं होता है। हेतु कर्म का निर्माण करवाता है। जब लोभ हेतु होगा तो लोभ वाला कर्म बनेगा, द्वेष हेतु होगा तो द्वेष वाला कर्म बनेगा, मोह हेतु होगा तो मोह वाला कर्म बनेगा, अलोभ हेतु होगा तो अलोभ का कर्म बनेगा, अद्वेष हेतु होगा या अमोह हेतु होगा तो उसी प्रकार से कर्म का निर्माण होगा। लेकिन इसमें हेतु ही नहीं है, ये अहेतु है, इसमें हेतु ही नहीं है और हेतु ना होने के कारण ये किसी भी कर्म का निर्माण नहीं करता। लेकिन जो दूसरा वाला है सहेतु है, जिसमें हेतु इंक्लूड है, यानी कि हेतु का मतलब है कारण है। और हेतु दो तरह के हैं। इसमें कौन कौन से हेतु हैं जो अभी मैं बार बार बता रही हूँ। अकुशल हेतु 3 है, लोभ, द्वेष और मोह। और ये किस में उत्पन्न होता है? इस हेतु के कारण, लोभ द्वेष मोह के कारण क्या उत्पन्न होता है? अकुशल चित्त 12 उत्पन्न होते हैं। और कुशल हेतु भी 3 है हमारे पास, अलोभ, अद्वेष और अमोह। और इसके कारण क्या उत्पन्न होता है? शोभना चित्त 91 उत्पन्न होते हैं। देखिए फिर से हम घूम करके वहीं आए हैं। स्लाइड्स दूसरी है, तरीका दूसरा है, लेकिन घूम करके हम वहीं आ रहे हैं। इसमें हेतु जुड़ा है, इसमें हेतु नहीं जुड़ा है। जिसमें हेतु नहीं जुड़ा है वो है अहेतु का चित्त 18, और जिसमें हेतु जुड़ा है उसमें है अकुशल हेतु 3 और कुशल हेतु 3। अकुशल हेतु 3 अकुशल चित्त का निर्माण करते हैं, कुशल हेतु 3 शोभना चित्त का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम इन्हें शोभना और अशोभना के बेस पर देखते हैं तो शोभना चित्त 91 हो जाते हैं, अकुशल चित्त 12 और अहेतु का चित्त 18, ये दोनों मिल करके 30 बनाते हैं अशोभना चित्त। अब जरा इस स्लाइड की तरफ आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हम लोगों ने कामावचरा चित्त शोभना चित्त जो है 24 उसका संगायन किया। आज हमने 8 और 8 16 चित्त का संगायन किया, और पिछली क्लास में हमने 8 चित्त का संगायन किया था। टोटल 24 चित्त का हमने संगायन किया। 24 चित्त को यदि हम यान संपयुक्त और यान विपयुक्त में बांटे, पिछली क्लास में हमने बहुत बेहतर तरीके से समझा था यान संपयुक्त क्या होता है और यान विपयुक्त क्या होता है। जिसने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी, यूट्यूब पे उसकी वीडियो अवेलेबल है, आप वहां जाकर के बेहतर समझ पाएंगे कि यान संपयुक्त क्या होता है और यान विपयुक्त क्या होता है। यान संपयुक्त का अर्थ है जिसमें पंया है, यानी कि प्रज्ञा है। यान विपयुक्त का अर्थ होता है जिसमें पंया नहीं है, कुशल तो है, शोभना तो है, लेकिन प्रज्ञा नहीं है, बिना प्रज्ञा के। तो जब यान संपयुक्त की बात करते हैं, जहां पर प्रज्ञा है वहां पर तीनों हेतु काम करते हैं। वहां अलोभ हेतु भी होगा, अद्वेष हेतु भी होगा और अमोह हेतु भी होगा। लेकिन जहां यान विपयुक्त की बात हो रही है, जिसमें प्रज्ञा नहीं है, तो उसमें केवल 2 हेतु काम करेंगे। क्योंकि कुशल की बात हो रही है, शोभना की बात हो रही है, तो कुशल हेतु 2 काम करेंगे, अलोभ और अद्वेष। इसमें अमोह काम नहीं करेगा। अमोह का मतलब प्रज्ञा होता है। और जब पहले ही हमने कह दिया यान विपयुक्त, यान मतलब ज्ञान, प्रज्ञा, प्रज्ञा विपयुक्त, प्रज्ञा से विप्रयुक्त है, इसमें प्रज्ञा काम नहीं कर रही है। तो जब प्रज्ञा काम नहीं कर रही तो कौन सा हेतु नहीं होगा? इसमें अमोह हेतु नहीं होगा। लेकिन ऊपर वाले में, यान संपयुक्त वाले में प्रज्ञा काम कर रही है और इसीलिए तीनों हेतु काम करेंगे। अलोभ भी होगा, अद्वेष भी होगा, अमोह भी होगा। इसका एक उदाहरण हमने पिछली बार बहुत बेहतर तरीके से समझा था। जैसे कि जब आप दान करते हैं तो आप अपनी वस्तु किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से अलोभ हेतु है, लोभ नहीं है उस वस्तु के प्रति, तो पहला तो हेतु हमारा हो गया, अलोभ हेतु हो गया। अब इसके पश्चात यदि आप दान देते समय ये भी देख रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हैं उस व्यक्ति का भला होगा,
उस व्यक्ति का इस भोजन से भला होगा, उस व्यक्ति का ये चीवर दान करने से भला होगा। तो आप उसकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, आप उसके मंगल के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए आपके चित्त में मैत्री उत्पन्न हो रही है, द्वेष नहीं है। तो अदोषा ये भी हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप दान तो दे रहे हैं, संघ को दान देते हैं, क्योंकि कई बार बहुत बड़ा संघ है और उसमें से कोई एक संघ आपको पसंद नहीं है। भगवान के समय में भी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि एक संघ आपको पसंद नहीं है उनमें से कोई। तो जो संघ आपको पसंद नहीं है, लेकिन अब पूरा बड़ा संघ बैठा है, तो आपको सभी को दान देना होगा और समान रूप से दान देना होगा। तो उस समय में क्या होता है कि जब आप बाकी संघ को दान दे रहे हैं, तो वहां अलोभ और अद्वेष दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई संघ है जो आपको पसंद नहीं है, या जिससे आपका कोई वाद विवाद हुआ हो किसी बात को लेकर, तो जब आप ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं, तो दान तो देना है क्योंकि सभी संघ बैठा है, तो दान देते समय वहां अलोभ तो काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि मन में मंगल की भावना नहीं है, मैत्री की भावना नहीं है, इसीलिए वहां पर अद्वेष काम नहीं कर रहा, बल्कि द्वेष काम कर रहा है। तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, वो कर्म उतना प्रभावशाली नहीं होगा। और वही दान सेम उसी मात्रा में, उसी गुणवत्ता का दान कोई और व्यक्ति पूरे संघ को दान कर रहा है, और वो अलोभ और अद्वेष की भावना से दान कर रहा है, तो वो ज्यादा लाभान्वित होगा। कर्म दोनों ने आपने एक जैसा किया, एक ही जैसा दान दिया, एक ही गुणवत्ता का दान दिया, एक ही मात्रा में दान दिया, एक ही बराबर संघ को दान दिया, लेकिन चेतना बहुत इंपॉर्टेंट थी, चित्त बहुत महत्वपूर्ण था, कौन सा हेतु उत्पन्न हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो दान दे रहे हैं यानी कि अलोभ है, दान देते समय सामने वाले व्यक्ति का मंगल हो, उसे मैत्री दे रहे हैं, उसके प्रति मैत्री की भावना रख रहे हैं, तो अद्वेष होगा। साथ ही साथ उस दान से आपको क्या फल मिलने वाला है, अगर आपको ये नहीं पता है, तो आपका ज्ञान विपयुक्त चित्त उत्पन्न होगा, क्योंकि उसमें प्रज्ञा नहीं है। लेकिन यदि आपको उस दान का फल भी पता है कि दान देने से मुझे ये फल प्राप्त होगा, इस संघ को दान देने से ऐसा फल प्राप्त होता है, ऐसा दान देने से ऐसा फल प्राप्त होता है, यदि आपको इसका ज्ञान है, तो इसका मतलब आपके अंदर अमोह हेतु भी उत्पन्न हो रहा है, और जहां अमोह हेतु भी उत्पन्न हो रहा है, वहां पर ज्ञान संपयुक्त चित्त 12 उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें प्रज्ञा भी होगी। ये ज्यादा शोभनीय होगा बजाय ज्ञान विपयुक्त चित्त के। ये क्लियर है आपको कि हेतु किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार हमारे पुण्य कर्म में एक ही प्रकार का पुण्य कर्म अलग अलग फल दे सकता है अलग अलग मनुष्य को। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रूपा वज्रा और अरूपा वज्रा चित्त की। अभी तक हम लोग कामा वज्रा की बात कर रहे थे, अभी हम दूसरे लोक में जा रहे हैं, रूपा वज्रा लोक में हम लोग जा रहे हैं। ये जो रूपा वज्रा और अरूपा वज्रा यहाँ मैं आज आपको समझाने वाली हूँ, ये बहुत ही शॉर्ट में समझाने वाली हूँ। इसके बाद में आने वाली क्लासेस में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। 5 ध्यान कौन से हैं रूपा वज्रा के, कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं, उन 5 ध्यान को कौन कौन रोक सकता है, और अरूपा वज्रा को भी हम इसी प्रकार पढ़ेंगे। तो रूपा वज्रा चित्त कॉन्शियसनेस मोस्टली एक्सपीरियंस्ड इन रूपा लोका। 31 भूमि भगवान ने बताई है, 31 भूमि में 16 भूमि रूपा वज्रा भूमि है। तो रूपा वज्रा चित्त हमारे 15 हैं। देयर आर 15 रूपा वज्रा चित्तास विच आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। रूपा वज्रा कुशल चित्त 5, रूपा वज्रा विपाक चित्त 5, रूपा वज्रा क्रिया चित्त 5। इस तरह से 15 चित्त हैं। अब इसमें जो पहला है रूपा वज्रा कुशल चित्त 5, ये कौन सा है, मॉरल कॉन्शियसनेस यानी कि अच्छे कर्म वाला है। रूपा वज्रा महाकुशल चित्त है, जो ध्यान की अवस्था है, 5 प्रकार के ध्यान की अवस्था है, ये कर्म निर्माण करने वाले चित्त है। दूसरे नंबर पर रूपा वज्रा विपाक चित्त 5, ये भी ध्यान है, लेकिन ये यहाँ जो हमने कर्म किया है, ऊपर जो हमने कर्म किया है, उसका विपाक देने वाले चित्त है। जब उसका फल मिलता है तो ये उत्पन्न होते हैं।
तीसरा रूपा वज्रा क्रिया चित्त 5। क्रिया फिर वही आ गया, क्रिया की बात हो गई तो मतलब अरहंतों के लिए है। तो ये फंक्शनल कॉन्शियसनेस है, सिर्फ क्रिया करने वाले, ना कर्म का निर्माण करते हैं और ना ही कर्म का फल देते हैं। ये केवल फंक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं। A person with jnana sampayutta consciousness and who is not yet an arahant may develop the 5 rupa vajra kushala chittas one after another by undertaking the samatha bhavana, such as meditating on kasina or in respiration. हम जब चित्त का संगायन कर रहे हैं तो आज हमने जो कामावचरा चित्त 54 तक संगायन किया लास्ट। जब 54 चित्त खत्म हो जाते हैं तो रूपावचरा चित्त आरंभ होते हैं, जैसे आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं 55 से, चित्त नंबर 55 से रूपावचरा चित्त आरंभ होते हैं। तो जो रूपावचरा चित्त आरंभ हो रहे हैं वो यान संपयुक्त चित्त के बाद, कामावचरा शोभना चित्त के बाद में उत्पन्न हो रहे हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा हो, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं अपना उदाहरण बताऊं कि मेरे अंदर अब यान संपयुक्त चित्त उत्पन्न हो चुके हैं, मतलब हमेशा मेरा चित्त यान संपयुक्त की भावना में ही रहता है। यान संपयुक्त कैसे पहचानेंगे? हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगेगा, कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, कुछ भी गंदा नहीं लगेगा, सब कुछ शोभनीय ही शोभनीय लगेगा। जब ऐसा महसूस होने लगे तो यान संपयुक्त चित्त उत्पन्न होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कई बार हमें बहुत अच्छा ही अच्छा आनंद महसूस हो रहा है, तो यान संपयुक्त चित्त के लक्षण है। लेकिन मैं अरहंत नहीं हुई हूँ, सिर्फ यान संपयुक्त चित्त उत्पन्न हुआ है लेकिन अरहंत नहीं हुई हूँ। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं रूपावचरा ध्यान की तरफ जाऊंगी, जो 5 प्रकार के ध्यान है। और वो कैसे करते हैं हम लोग? समता भावना से करते हैं, जो 40 प्रकार के कसीना भगवान ने बताए हैं, और या फिर हम आनापान कहते हैं। तो उससे हम लोग जो है यहाँ तक पहुंच सकते हैं। यूजुअली कसीना से ही पहुंच सकते हैं, आनापान बहुत स्टार्टिंग की स्टेज है। समता भावना को भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, समता विपස්සना क्या है, अलग अलग चीजें। तो जिसने यान संपयुक्त चित्त उत्पन्न कर लिया हो, जो हमेशा प्रसन्न रहता हो, जिसे सब कुछ अच्छा ही अच्छा शोभनीय ही शोभनीय लगता हो, ऐसा व्यक्ति अब रूपावचरा ध्यान की तरफ में बढ़ सकता है। अभी अरहंत नहीं हुआ है, रूपावचरा ध्यान की तरफ बढ़ रहा है। These two types of रूपावचरा चित्तास are experienced in the sense sphere as well as in the immaterial sphere. यहाँ मटेरियल आएगा, इमटेरियल नहीं आएगा, गलती से हो गया है, सॉरी। तो ये जो 2 प्रकार के चित्त हैं, जो रूपावचरा कुशल चित्त 5 और रूपावचरा विपाक चित्त 5, ये दोनों जो है, मतलब कि रूपावचरा ध्यान चित्त और उसका फल वाले चित्त, ये दोनों काम भूमि में भी उत्पन्न हो सकते हैं और रूप ब्रह्म भूमि में भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए मेरे अंदर यान संपयुक्त चित्त उत्पन्न हो चुका है, मैं हमेशा यान संपयुक्त चित्त से ही भाव विभोर रहती हूँ। अब इसके पश्चात यदि मैं जीवित हूँ तो मैं जीवित रहते हुए काम भूमि में ही इन 5 ध्यान को प्राप्त कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यान संपयुक्त चित्त उत्पन्न हो गया है और उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में मैं कहाँ उत्पन्न होंगी? रूप लोक में उत्पन्न होंगी, और रूप लोक में उत्पन्न होकर के ये 5 ध्यान को प्राप्त कर सकती हूँ। तो ये ज्यादातर रूप लोक में ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन काम भूमि में भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वही प्राप्त कर सकता है जिसने यान संपयुक्त चित्त 4 को प्राप्त कर लिया हो, महाकुशल चित्त। अब इसकी पश्चात है अरूपा वज्रा चित्त। नाम से ही पता चल रहा है अरूपा, जिसका कोई रूप ना हो, केवल नाम नाम है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आकाश आयतन। आप आकाश को देखिए, आकाश का हम लोग नाम ले रहे हैं लेकिन कोई रूप नहीं है, इसका रूप पता ही नहीं, ना तो इसका आदि पता ना इसका अंत पता, ये कहाँ से आरंभ हो रहा है और कहाँ समाप्त हो रहा है किसी को नहीं पता। तो आकाश जो है वो अरूप वज्रा है, ये भूमि है। आकाशानंद चेतना, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अरूपा वज्रा चित्त हमारे 12 है टोटल, और इन्हें भी उसी तरीके से 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अरूपा वज्रा कुशल चित्त 4, अरूपा वज्रा विपाक चित्त 4, अरूपा वज्रा क्रिया चित्त 4। जो कुशल चित्त हैं वो कुशल कर्म का निर्माण करते हैं। विपाक, ये कुशल ध्यान का 4 प्रकार के ध्यान है। विपाक चित्त जो है वो
इन कुशल का विपाक देते हैं, फल देते हैं। और क्रिया चित्त जो है ये केवल अरहंतों में उत्पन्न होता है, इसका कोई भी कर्म निर्माण नहीं होता और ना ही ये फल देता है। The four Arupavachra Kushala Chittas may be acquired by persons who are not yet Arhantas, whereas the four Arupavachra Kriya Chittas can arise only in Arhantas. वही बताया है कि ऊपर के जो कुशल चित्त हैं चार, ये उन लोगों में उत्पन्न होते हैं जो अरहंत नहीं हुए हैं, जिन्होंने इससे पहले वाला कौन सा था? रूपावचरा। जिसने रूपावचरा ध्यान को प्राप्त कर लिया है, अब वो अरूपावचरा की तरफ बढ़ेगा और अरूपावचरा ध्यान को प्राप्त करेगा। तो ये ध्यान वो प्राप्त कर सकते हैं जो अरहंत नहीं हुए हैं। लेकिन इसका जो तीसरा पार्ट है अरूपावचरा क्रिया चित्त चार, ये केवल अरहंतों में उत्पन्न होता है। These two types of Arupavachra Chittas are experienced in the same sense sphere as well as in the immaterial sphere. ये भी वैसा ही है जिस प्रकार से रूपावचरा था, इसे भी काम भूमि में भी उत्पन्न किया जा सकता है और अरूप भूमि में भी उत्पन्न किया जा सकता है। अरूप भूमि चार है। The four Arupavachra Vipaka Chittas are experienced in the immaterial sphere only. लेकिन इसका जो ये विपाक है, जो फल हमें दिख रहा है, ये फल केवल अरूपवचरा भूमि में ही उत्पन्न होता है। ये भी वैसा ही उदाहरण इसके लिए दूंगी कि जैसे अगर किसी ने रूपावचरा ध्यान प्राप्त कर लिया। रूपावचरा ध्यान 5 है, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 5 ध्यान यदि मैंने प्राप्त कर लिए और इन 5 ध्यान को प्राप्त करने के बाद यदि मैं जीवित रहती हूँ, तो मनुष्य भूमि में रहते हुए ही मैं अरूपावचरा ध्यान को प्राप्त करूंगी। ओहो। और यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में मैं अरूपावचरा भूमि में, जो कि 4 भूमि है, वहां जाकर के इसके अरूपावचरा कुशल ध्यान जो है, ध्यान जो 4 प्रकार का है, उसे प्राप्त करूंगी। लेकिन इसका जो फल मिलेगा वो हमें कहाँ मिलेगा? अरूप भूमि में ही मिलेगा। दे आर द कॉमन रिजल्टेंट्स ऑफ अरूपावचरा कुशल चित्तस। वही बताया है विपाक चित्त के बारे में कि एक कर्म का फल देने वाले चित्त हैं। कौन से कर्म का? जो अरूपावचरा कुशल कर्म है उसका। A person who acquires arupa jhana and maintains it till his death will be reborn in the immaterial sphere. अगर हमने अरूप ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और फिर भी हम मृत्यु तक उसे अरूप ज्ञान को ही प्राप्त करके रहते हैं, अभी अरहंत नहीं हुए हैं, तो हमारा मृत्यु के पश्चात जो जन्म होगा वो हमारा अरूप भूमि में जन्म होगा। अब यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान की बात हो रही है, जो हम साधारण मनुष्य हैं। साधारण मनुष्य में किस किस प्रकार के चित्त उत्पन्न होते हैं? All the 54 types of Kamavachra Chittas can arise in persons in the human abode. Hasitupada Chitta and the 8 Mahakiriya Chittas can occur only in Arhantas. So, only 45 types of Kamavachra Chittas in ordinary persons who are not Arhant. देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि कामावचरा चित्त 54 प्रकार के हैं, 54 हैं, हमने पढ़े हैं। 54 होते तो मनुष्य भूमि में ही उत्पन्न है, लेकिन उन 54 में से एक चित्त है हसितुपाद चित्त। हसितुपाद चित्त अहेतु का क्रिया चित्त है और 8 महाक्रिया चित्त। तो हसितुपाद चित्त 1 और 8 महाक्रिया चित्त, 8 और 1 ये हो गए 9 चित्त। ये क्योंकि क्रिया चित्त है, इसीलिए ये चित्त केवल और केवल अरहंतों में उत्पन्न होते हैं, ये 9 चित्त। लेकिन अरहंत वो मनुष्य भूमि में होना चाहिए, है अरहंत लेकिन मनुष्य भूमि में ही रहेगा। तो हम अगर कहें कि मनुष्य में कितने चित्त उत्पन्न होते हैं, 54 प्रकार के चित्त उत्पन्न होते हैं कामावचरा की बात करें तो। लेकिन उन मनुष्यों में से जो अरहंत हैं, उनमें हसितुपाद चित्त और 8 महाक्रिया चित्त केवल उनमें उत्पन्न होते हैं, केवल ये 9 चित्त उत्पन्न होते हैं। बाकी जो 54 में से ये 9 को माइनस कर दीजिए तो बचा आपका 45। बाकी जो 45 चित्त है, 45 में आपका आएगा अकुशल चित्त 12, अहेतु का चित्त 17 आएंगे क्योंकि एक हसितुपाद यहाँ आ गया है, और शोभना चित्त जो है वो 16 आएंगे, जिसमें 8 आपके महाकुशल होंगे और 8 महाविपाक होंगे।
तो ये टोटल 45 चित्त हैं, ये हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, जो कि एक साधारण व्यक्ति है जो अरहंत नहीं है। लेकिन जो अरहंत है उसमें 9 चित्त उत्पन्न होंगे, कामवज्र भूमि के 9 चित्त, असेतुपाद चित्त और 8 महाक्रिया चित्त, ये केवल उत्पन्न होंगे उसमें मनुष्य भूमि में रहते हुए। A person may further acquire 5 Rupa Vajra Kushala Chitta, Rupa Jhana, and 4 Arupa Vajra Chittas, Arupa Jhana. However, while one is developing Samtha, the Chittas are Mahakushala Chittas before one attains Jhana. अब जब हम लोगों ने अगर ये कामावचरा चित्त में 45 चित्त उत्पन्न कर लिए हैं, तो उसके पश्चात हम लोग आगे रूपावचरा ध्यान को भी प्राप्त कर सकते हैं और अरूपावचरा ध्यान को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इनको प्राप्त करने से पहले हमें महाकुशल चित्त को उत्पन्न करना ही होगा। मैंने बताया ज्ञान संपयुक्त चित्त को उत्पन्न करना ही होगा, सब कुछ शोभनीय ही शोभनीय लगना चाहिए, उसके बाद ही आप रूपावचरा चित्त में एंटर करते हैं, रूपावचरा ध्यान में एंटर करते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी बच्ची है, भंते जी को पुष्प दान दे रही है और यहाँ पर भी कुछ दान दिया जा रहा है भंते जी को। We would like to have कुशला चित्तास more often. कुशल चित्त किसको पसंद नहीं है? हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे चित्त में कुशल चित्त उत्पन्न हो, बार बार कुशल उत्पन्न हो, हमें आनंदित महसूस हो। We may think that the circumstances of our life or other people hinder the arising of कुशला चित्तास, but this is not so. हमें कभी कभी ऐसा लग भी सकता है कि कुछ परिस्थितियों के कारण, चाहे हमारे जीवन की परिस्थितियां हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति की परिस्थिति के कारण हो, हमारा कुशल चित्त छुप जाता है या मर जाता है। अगर हमें ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कई बार बहाने बनाते हैं, अपने से ही बहाने बनाते हैं कि आज ऐसा ऐसा हो गया इसीलिए हम लोग दान नहीं कर पाए, बाधा उत्पन्न हो गई, ये बाधा उत्पन्न हो गई इसीलिए हम दान नहीं कर पाए। या तो हमारे ही जीवन की बाधा कि मैं बीमार पड़ गई तो दान नहीं कर पाई, समय नहीं मिला तो दान नहीं कर पाए, धम्म श्रवण नहीं कर पाए, तो या तो हमारे ही जीवन की बाधा है। या फिर कोई और व्यक्ति, अरे आज उस व्यक्ति ने मुझे गाली दे दी, वहां लड़ाई हो गई इसीलिए मैं नहीं जा पाई, बिहार नहीं जा पाई। आज उस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ इसीलिए मैं दान नहीं कर पाई। तो हम लोग ये सिर्फ परिस्थितियां, ये बहाने हैं हमारे, एक्सक्यूजेस हैं खाली। ये परिस्थितियां वास्तव में कब उत्पन्न होती हैं? द रियल कॉज दैट कुशला चित्ता सेल्डम अराइज इज आवर लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज होलसम। हमें ये पता ही नहीं है कि वास्तव में कुशल है क्या। जब हमें यही नहीं पता होगा कि कुशल क्या है, इसका ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, इसकी कमी है, इसको हमने डेवलप नहीं किया है, पूरी तरह से विकसित नहीं किया है, और जब तक हम इसे विकसित नहीं करेंगे पूरी तरीके से, तब तक हम इसी तरह से अलग अलग बहानों से अपने आप को कुशल कर्म करने से रोकते रहेंगे। तो वास्तव में हमें अपने अंदर वो कुशल चित्त को एक अच्छे लेवल तक विकसित करना है। If we know the conditions for the development of Kushala, there will be more Kushala Chittas in our life. और जब हमें इसकी conditions पता चल जाएंगी कि किस प्रकार से कुशल को विकसित किया जाता है, तो हम बहुत कुशल करेंगे। और फिर कोई भी परिस्थिति आए, चाहे हमारे जीवन की हो, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हमारे जीवन में बाधा डालना चाह रहा हो, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग कुशल करेंगे ही करेंगे। तो वास्तव में ये जो बहाने आते हैं या जो भी बाधाएं आती हैं और जिसकी वजह से हम लोग कुशल कर्म नहीं कर पाते हैं, वास्तव में वो इसीलिए होता है, ये बाधाएं आई इसीलिए नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं है कि हम कुशल को विकसित कैसे करें, कुशल चित्त को विकसित कैसे करें। और जब हम अच्छी तरह से ज्ञान ले लेते हैं कि कुशल चित्त को विकसित कैसे करना है, अंतिम छोर तक विकसित कैसे करना है, तब चाहे कोई भी बाधा आएगी, लेकिन हम लोग कुशल करते रहेंगे और कुशल चित्त को जगाते रहेंगे, उत्पन्न करते रहेंगे। थ्रू द स्टडी ऑफ धम्म वी विल लर्न हाउ टू डेवलप कुशला। और कैसे डेवलप करना है कुशल को, उसका मार्ग क्या है? केवल और केवल एक ही मार्ग है, धम्म को स्टडी करो। जितना ज्यादा आप भगवान बुद्ध के वचनों को पढ़ेंगे, बुद्ध वचन को जानेंगे, उतना ज्यादा आपके भीतर कुशल विकसित होता जाएगा।
और जब कुशल विकसित होता जाएगा ना, फिर कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी बाधा आएगी, आप अपने आप को पीछे नहीं हटाएंगे कुशल कर्म करने से। तो इसको डेवलप करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा उस लेवल तक। और विकसित करने के लिए जितना ज्यादा हो सके भगवान बुद्ध के वचनों को पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा। If we have not studied Dhamma, we may think that we are performing Kusala while we have, on the contrary, performing Akushala Chitta. जब तक हम धम्म नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि अकुशल क्या है और कुशल क्या है। कई बार हम लोग ऐसा कर्म करते हैं जो वास्तव में अकुशल होता है, लेकिन हम लोग उसे कुशल समझ रहे होते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिससे आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। आप लोग सभी ध्यान से सुनिए। For example, we may think that when we give something away, there are only Kushala Chittas. However, Lobha Chittas may also arise. We may give something to friends and expect them to be kind to us in return. This is not Kushala, but Lobha, attachment. बहुत सिंपल सा उदाहरण है। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी को कुछ देते हैं, चाहे संघ को हो, चाहे हम अपने किसी मित्र को दे रहे हों, रिश्तेदार को दे रहे हों, हम किसी को कुछ देते हैं और हम सोचते हैं कि हमने दिया है तो अच्छा ही तो कर्म किया है दे करके। लेकिन हमारे मन में ये भावना जरूर रहती है कि आज हमने दिया है तो कल को हमें भी तो मिलेगा, या फिर नहीं भी मिलेगा तो कम से कम वो हमारा सम्मान तो करे देने के बदले में। तो यदि आप कुछ पाने की इच्छा रख रहे हैं, कुछ पाने की इच्छा से आप दे रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं कि वो कुशल है क्योंकि मैं दे रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो अकुशल होता है क्योंकि आप दे तो रहे हैं, लेकिन देने के बदले में आप उम्मीद रख रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा। और कुछ मिलने की जो चाह है वो लोभ है, आसक्ति है। और जहां लोभ उत्पन्न हो गया, आसक्ति उत्पन्न हो गई, तो वो अकुशल हो गया, वो कुशल नहीं रहा। इसके लिए बहुत अच्छे उदाहरण हमारे सामने हैं, अपने दैनिक जीवन में ही हम लोग देखें। हमारे घर में विवाह होता है और अन्य अन्य जन्मदिन मनाए जाते हैं बच्चों के, हम लोग बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसा होता है घरों में, परिवारों में, कि आपने किसी की शादी में बहुत महंगा उपहार दिया और जब उसकी बारी आई तो उसने कोई सस्ता सा उपहार दे दिया। तो आपने तो सोचा मैंने बहुत महंगा उपहार दिया है तो मैंने बहुत अच्छा कर्म किया है, लेकिन जब आपको सस्ता उपहार वापस मिला, आपके यहाँ पर जब कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने सस्ता उपहार दिया, तो आपके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। अरे मैंने इतना दिया था तो उससे बढ़ाकर उसको देना चाहिए था। ऐसी परंपराएं भारत में चलती हैं। ये तो खैर गृहस्थ जीवन की बात हो गई। संघ में भी ऐसा होता है, चीवर में रह करके भी लोग उम्मीद करते हैं। मैं अपना ही एक उदाहरण बताती हूँ, मेरे साथ की घटना है। मैं जब शुरू में नागपुर आई थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी यहाँ क्या सिस्टम है, तो शुरू में जब भी कहीं पर हम लोग परित्राण के लिए जाते थे, भोजन दान के लिए जाते थे, तो अक्सर लोग फल दान करते हैं। परित्राण के बाद में फल दान करते हैं, तो बहुत सारे फल लेकर आते थे वो लोग। 4-5 प्रकार के फल रहेंगे अलग अलग तरह के, और काफी सारे रहते थे। और वो पूरे के पूरे फल जो हैं वो थाली समेत या जो भी आपके हाथ में बर्तन है उस समेत दान कर देते थे। और मैं पूरे फल जो है, जो पॉलिथीन होती है, कैरी बैग होता है, उसमें डाल करके मैं ले आती थी। और उस समय मैं एक उपासिका के घर पर ही थी, तो डेली ऐसा हो रहा था, डेली ऐसा हो रहा था। क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरी जो भूमि है हरियाणा की भूमि, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है कि आप जो है कभी दे रहे हैं तो आप वापिस उसको ले सकते हैं। तो एक दिन मुझे पता चला, एक उपासिका वो बनानास लेकर आई, केले लेकर आई मेरे लिए, और उन्होंने दान किए। वो लगभग 2 दर्जन के करीब केले थे, उन्होंने दान किए। और वहां पर उस समय मुंबई से एक बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ था धम्मा टॉक के लिए, तो 30-35 लोग थे लगभग। मैंने दान लिया, आशीर्वाद दिया, धम्मदेशना हुई, और उसके बाद जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वो उपासिका मुझे गाड़ी में बैठाया उन्होंने ड्रॉप करने के लिए। तो उपासिका ने मुझे बोला, अय्या जी आप इतने सारे केले का क्या करेंगे, बांट दीजिए ना लोगों में। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा बांट दीजिए, अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ, इतने सारे फल खराब हो रहे हैं वहां रखे रखे। तो फिर उपासिका ने मुझे बताया कि अय्या जी लोग आपके बारे में ऐसा बोलते हैं कि अय्या जी बड़ी लोभी स्वभाव की है, सारे फल लेकर आ जाती है, उपासिकाओं के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती है पीछे। अब ये जो लेने की जो इच्छा है कि अय्या जी को हमने, भंते जी को हमने फल दान किया और उसमें से कुछ हमें वापिस किया जाए,
तो आपने तो सोचा आपने फलदान किया, आपने अच्छा कर्म किया, लेकिन आपने वापस पाने की इच्छा रखी है, इसीलिए वो कुशल की बजाय वो अकुशल हो गया। और लोभ मेरे अंदर नहीं था, मैं अपनी इच्छा से दूंगी तो बात अलग है, लेकिन आपके मन में वो उम्मीद नहीं होनी चाहिए। और मैं क्यों नहीं देती थी, क्योंकि मैंने बताया कि मैं जहां से बिलोंग करती हूँ वहां पर यदि आपने हमें कोई चीज दी है, उपहार स्वरूप या दान किया है, और उसमें से यदि हम वापस आपको दे दे, चाहे कुछ ही अंश वापस आपको दे दे, तो वो बहुत खराब माना जाता है कि हमारी ही चीज हमको वापस कर दी, यानी कि हमारी चीज को स्वीकार नहीं किया गया है, तो हमें चीज वापस कर दी। तो मेरे अंदर वही मानसिकता थी कि हम जब किसी से कोई चीज ले रहे हैं तो हम उसे ही वापस नहीं कर सकते, चाहे उसके पीछे हम बाहर में जाकर किसी और को दे दें कि उसे पता भी ना चले, लेकिन हम उसे ही रिटर्न नहीं कर सकते। और इस मानसिकता के कारण मैंने कभी भी वापस उनको फल नहीं दिए थे। लेकिन जब मुझे ये बात वो उपासिका ने क्लियर की कि यहाँ पर लोग ऐसे नहीं है, यहाँ पर लोग फलदान करते हैं, तो उम्मीद भी रखते हैं कि वापस हमें कुछ मिलेगा उसमें से, तो मैं बड़ी प्रसन्न हुई। हालांकि क्योंकि इतने सारे फल मैं अकेले भी सेवन नहीं कर सकती थी, तो उसके बाद से अभी तक ये है कि मैं जहां पर भी जाती हूँ, भोजन दान होता है, यदि कोई फल दान करना चाहता है तो मुझे उसमें से जितनी आवश्यकता होती है मैं कुछ अंश रख लेती हूँ, और कुछ अंश, ज्यादातर अंश में वहीं पर उपासक उपासिकाओं में बांट देती हूँ। तो ये जो है उपासक, अगर संघ अपने से बांट रहा है, क्योंकि संघ को जितनी आवश्यकता है संघ ने उतना रखा और बाकी आपको दे दिया, लेकिन अगर संघ को लगता है कि नहीं मुझे पूरे की आवश्यकता है, या विहार में और भी संघ है वहां पर भी आवश्यकता है, उनको भी आवश्यकता है, तो हो सकता है संघ पूरे फल रख लेगा, या किसी और कारण से भी पूरे फल रख सकता है, जैसे मैंने बताया। तो आपके मन में द्वेष आ गया कि भंते जी तो लोभी है, सारे फल लेकर चले गए, हमें वापस कुछ भी नहीं दिया प्रसाद स्वरूप। तो वास्तव में वो आपका कुशल नहीं था जो आपने दिया, वो वहां पर अकुशल बन गया। जब आप दे रहे हैं और वापस पाने की इच्छा रख रहे हैं तो वो अकुशल बन गया आपका। तो यहाँ पर इस उदाहरण से यही समझाया जा रहा है आपको कि जब तक आप धम्म को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छी तरह से उसे समझेंगे नहीं कि वास्तव में कुशल क्या है और अकुशल क्या है। बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिसको हम कुशल समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग अकुशल कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को समझने के लिए धम्म बहुत जरूरी है। और जब आप धम्म समझते हैं तो कुशल को विकसित करते हैं, उसके नियम शर्तों को समझते हैं, और जब कुशल विकसित हो जाता है तो उसके बाद में कोई भी बाधा आए, चाहे आपके मन की चाहे बाहरी, कोई भी बाधा आपको कुशल कर्म करने से नहीं रोक सकती, कुशल चित्त उत्पन्न करने से नहीं रोक सकती। यहाँ पर ये उदाहरण समझाना चाह रही थी मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। शोभना चित्त, कुशल चित्त कैसे कार्य करता है, कौन कौन से शोभना चित्त हैं, कौन कौन से हेतु के साथ कार्य करते हैं, ये सारा हम लोगों ने जान लिया है। अब है टेस्टिंग टाइम, आपके प्रश्न उत्तर का समय आ गया है। सभी जो है एक्टिव हो जाएं और प्रश्नों का उत्तर दें, सही सही प्रश्नों का उत्तर दें, मैं ऐसा चाहूंगी आप लोगों से। साधु साधु साधु। ओके, आपका पहला क्वेश्चन है, Which चित्तास आर विदाउट रूट्स आर दे ऑलवेज अशोभना? ऐसे कौन से चित्त हैं जिसमें हेतु नहीं होता है, बिना हेतु के होते हैं? कौन से चित्त हैं? और जो भी वो चित्त हैं, क्या वो हमेशा अशोभना चित्त ही होते हैं? क्या उसमें से शोभना चित्त नहीं होता कुछ भी? आंसर चैट बॉक्स में। देखिए यहाँ पर बात हो रही है विदाउट रूट्स। रूट मैंने आपको बताया, रूट का मतलब होता है हेतु। जिसमें हेतु नहीं होगा वो कौन से चित्त हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें हेतु नहीं होगा वो कौन से चित्त होंगे? अहेतु चित्त होंगे। अहेतु का विपाक चित्त 18, इनमें हेतु नहीं होगा। नाम है ना अहेतु, यानी कि हेतु नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन उसने पूछा है, आर दे ऑलवेज अशोभना? क्या ये हमेशा अशोभनीय होते हैं? यस, दे आर ऑलवेज अशोभना। मैंने अभी आपको बताया है कि शोभना और अशोभना, अशोभना चित्त हमारे अकुशल चित्त 12 और अहेतु का चित्त 18, ये दोनों मिलकर 30 चित्त हैं टोटल, और ये 30 चित्त अशोभना चित्त है। और इसको हटाकर बाकी के जो 91 चित्त हैं वो हमारे
शोभना चित्त है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चित्त आता है हसितुपाद चित्त, जो कि शोभना में काउंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, डज अरहंत हैव एनी ऑफ द अहेतु का विपाक चित्त। जो हमने ऊपर बात की है ना, अहेतु का विपाक चित्त 18, यहाँ जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आया है, तो इसी की बात कर रहा है। क्या इन 18 चित्त में से कोई ऐसा चित्त है जो अरहंत के अंदर होता है? यस या नो में आंसर देना है आपको सिर्फ। हमारे अहेतु का विपाक चित्त 18 है, लेकिन उसमें से एक चित्त ऐसा है जो अरहंत के अंदर होता है, और वो कौन सा चित्त होता है? हसितुपाद अहेतु का क्रिया चित्त 1। देखिए आपको नाम से पता चल रहा है, हसितुपाद मतलब हंसी वाला, स्माइल वाला, उपाद यानी कि उत्पन्न होना। तो जो अरहंतों की स्माइल होती है ना, जो भी अरहंत होते हैं, अरहंतों की जो स्माइल होती है वो इस चित्त के कारण उत्पन्न होती है, हसितुपाद अहेतु का क्रिया चित्त 1। तो वैसे तो इनमें से कोई भी चित्त अरहंतों में नहीं होता 18 में से, लेकिन सिर्फ एक चित्त है हसितुपाद अहेतु का क्रिया चित्त, जो कि अरहंतों में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कामावचरा हाउ मेनी चित्तास आर शोभना चित्त। अब यहाँ पर पहले आंसर देने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर सारे चित्त की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कामावचरा चित्त की बात कर रहे हैं। कामावचरा चित्त में कितने चित्त शोभन चित्त होते हैं? कामावचरा चित्त हमारे टोटल 54 है, और उन 54 में से शोभना चित्त हमारे होते हैं 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन कामावचरा हाउ मेनी चित्तास आर देयर विच एन अरहंत हैज। कामावचरा, पूरे कामावचरा की फिर से बात हो रही है, सारे चित्त की बात नहीं हो रही, केवल कामावचरा वाले भाग की बात हो रही है। कामावचरा चित्त में कितने चित्त ऐसे हैं जो अरहंतों के अंदर होते हैं? एक तो हसितुपाद चित्त है जो कि हम यहाँ से ले रहे हैं, और 8 महाक्रिया चित्त है जिसका संगायन आज हम लोग किया है। तो ये टोटल 8 और 1 9 चित्त हैं जो कि अरहंतों में होते हैं। कामावचरा चित्त टोटल 54 है, 54 में से ये 9 चित्त अरहंतों के अंदर होते हैं, बाकी जो बचे हुए 45 चित्त हैं वो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के अंदर होते। नेक्स्ट, हाउ मेनी रूपावचरा ध्याना आर देयर। रूपावचरा ध्यान कितने हैं? 5। रूपावचरा ध्यान 5 है। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी अरूपावचरा ध्याना आर देयर। अरूपावचरा ध्यान कितने हैं? रूपावचरा ध्यान हमारे 4 है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, हु कैन एंटर रूपा ध्याना। रूप ध्यान में जो रूपावचरा ध्यान है उसमें कौन एंटर कर सकता है? आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ए और बी ऑप्शन दिया जाएगा, आप ऑप्शन में से बताइएगा। एक अरहंत, या एक ऐसा मनुष्य जिसने ज्ञान संपयुक्त चित्त को प्राप्त कर लिया है। अरहंत जो है वो रूपावचरा ध्यान में एंटर नहीं कर सकता, मतलब कि वो श्रोतापति वाले जो लोकुत्तर वाला ध्यान है वो उसमें एंटर करेगा। श्रोतापन से लेकर अरहंत तक के लिए अलग से ध्यान है, लोकुत्तरा ध्यान है। लेकिन यहाँ पर रूप ध्यान की बात हो रही है, तो रूप में वही एंटर कर सकता है जिसने महाकुशल चित्त 4 को प्राप्त कर लिया हो। यहीं पर आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। साधु 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 अनुमोदामि। चलिए, सबका बहुत बहुत साधुवाद जुड़ने के लिए और फटाफट आंसर देने के लिए। सभी ने बहुत मेहनत की है समझने के लिए, और उसका सही उत्तर देने के लिए आप सभी ने बहुत मेहनत की है। आप सभी को अनंत मंगल कामनाएं। सभी का जल्दी से ज्ञान संपयुक्त चित्त 4 उत्पन्न हो और सभी शीघ्र ही रूप ध्यान में प्रवेश करें, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। सुखद वेदना के साथ, प्रज्ञा के साथ 4 जो महाकुशल चित्त है उनको हम संगायन करेंगे।
सोमनससहगतं यान संपयुतं असंखारिकं कामावचर महाकुशलचित्तं सोमनससहगतं यान संपयुतं ससंखारिकं कामावचर महाकुशलचित्तं उपेक्षा सहगतं यान संपयुतं असंखारिकं कामावचर महाकुशलचित्तं उपेक्षा सहगतं यान संपयुतं ससंखारिकं कामावचर महाकुशलचित्तं साधु साधु साधु। सभी का मंगल हो।